तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों मैं आ गया हूं आपके लिए लेकर छत्तीसगढ़ जो कोर्ट की भर्तियां हैं उसमें दोस्तों कहां कहां पर अपडेट्स है। यहां पर दोस्तों अभी जो छत्तीसगढ़ कोर्ट की भर्तियां हो रही हैं इसमें सबसे बड़ा समस्या क्या चीज़ है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हम साइट जो है वो खोलते हैं और यहाँ पर रिक्रूटमेंट ये देख लीजिए, इसको ऐसे क्लिक करेंगे ना तो ये खुलता ही नहीं। ये इनके सर्वर का इशू है या ऐसा कोई इशू है जिसको कहना चाहिए कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। मैं टेम्परेरी सॉल्यूशन आपके लिए वीडियो के बीच में आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना। उसी तरह से मैंने 3-4 जो पीडीएफ है उसको ओपन किए हैं, बाकी पीडीएफ जो है नहीं ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं इसके लिए देखिए। तो चलिए जो पीडीएफ हमको जो मिले हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये ले लीजिए बालोद का। तो बालोद में क्या अपडेट है देख लीजिए। हम देखते हैं यहाँ पर भारतीय चयन समिति कुटुंब न्यायालय बालोद तो परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश वाला है, मतलब कि यहाँ पर परीक्षा होना है दोस्तों। और ये देख लीजिए बालोद प्रवेश पत्र जारी हो चुका है 26 मई को दोस्तों। एग्जाम है अर्थात कल के छोड़ के परसों, ठीक है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, इस विज्ञापन का जो है ना एग्ज़ाम अभी हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है देख लीजिए सिलेबस क्या क्या है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं हम, देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं देख लीजिए। लिखित परीक्षा के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, छत्तीसगढ़ी, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक, कंप्यूटर आदि से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 50 होगी और प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक होंगे। तो दोस्तों जनरली जो हम आप लोग को तैयारी कराते हैं ना, ठीक है, वही है, कोई अलग इसमें नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर में भी उतना ज़्यादा डीप में नहीं आना चाहिए क्योंकि बहुत सारा है इसमें। 50 क्वेश्चन है तो हिंदी का लेगा, अंग्रेजी का लेगा, छत्तीसगढ़ी का लेगा, गणित का लेगा, सामान्य ज्ञान भी लेगा, तार्किक भी लेगा और कंप्यूटर भी लेगा। तो सबका कहना चाहिए 5-5 नंबर ऐसे करके पूछा जा सकता है। हो सकता है कंप्यूटर के 10 अंक और सामान्य ज्ञान भी थोड़ा ज़्यादा दिया जा सकता है। तो आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, हमारे चैनल में जो डला हुआ है ना जीके, वो वहाँ से उठा लीजिए। और कंप्यूटर का तो सबका लगभग तैयारी रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हिंदी अंग्रेजी आप सब लोग कर लेते हैं, हमको पता है, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस है, आपको बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। गणित में भी आपका 10वीं लेवल से ऊपर जो है नहीं आता। सामान्य ज्ञान जो है 1 लाइनर जो जीके है ना उसको पढ़िएगा, बहुत डीप में मत जाइएगा, ठीक है। तार्किक योग्यता में भी दोस्तों इसका जो पुराना जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना उसको पढ़िएगा। इसका वीडियो हमारे चैनल में डला हुआ है। अगर आप सेकेंड लेवल में होंगे हमारे चैनल के तो ये पीडीएफ भी दोस्तों 20 के आसपास जो है पीडीएफ डले हुए हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर के, ठीक है। बाकी दोस्तों कहीं पर और कोई समस्या हो तो नीचे आप कमेंट कीजिए। इसके बाद दोस्तों एक अपडेट है यहाँ पर धमतरी में। दोस्तों धमतरी में एक तो जिला एवं विधिक सेवा प्राधिकरण है, इसका दोस्तों सिलेक्शन लिस्ट जारी हो चुका है। और मेरे ख्याल से अभी दोस्तों पिछले 15 दिन के अंदर कम से कम 15 से 20 जगह दोस्तों ये सिलेक्शन लिस्ट जारी हुआ है। और बड़ा मुश्किल ये चीज़ है कि ये खुल नहीं रहा है, ठीक है। सिलेक्शन लिस्ट आ चुका है लेकिन खुल नहीं रहा है। कहाँ कहाँ जारी हुआ है मैं आपको बताने वाला हूँ। अगला अपडेट है दोस्तों चयन समिति कुटुंब न्यायालय जिला धमतरी। यहाँ पर दोस्तों आवेदन मंगाया हुआ था, देख लीजिए 3 जून इसका लास्ट डेट है। अभी भी इसमें आवेदन आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए सहायक ग्रेड 3 के 2 पद है और भृत्य के 1 पद है। तो कुल कितने जो है आवेदन अभी तक प्राप्त हुए हैं उनका यहाँ पर लिस्ट जारी किया गया है। सहायक ग्रेड 3 के 508 है, भृत्य के 303 जो है जारी किया प्राप्त हैं आवेदन। उपरोक्त तालिका में वर्णित अनुसार सहायक ग्रेड 3 एवं भृत्य के पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्र की सूची जिला न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है। आवेदक अभ्यर्थी अपलोड की गई सूची का अवलोकन कर स्वयं द्वारा जमा किए आवेदन पत्रों के कार्यालय में जमा होने की पुष्टि कर सकते हैं। तो ये लिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिए। याद रखिए ना, ये पात्र अपात्र सूची नहीं है बल्कि ये वो सूची है जिसमें ये बता रहा है कि आपका आवेदन पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। अगर यहाँ पर आपका लिस्ट नहीं दिखा रहा है, लिस्ट में नाम, तो वहाँ पर जाइए और वहाँ जाकर बोलिए। और फिर भी बात नहीं बन रहा है तो एक और आवेदन वहाँ पर सबमिट कर दीजिए, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये किसका है दोस्तों, धमतरी का है। एंड आगे बढ़ते हैं। धमतरी के बाद दोस्तों एक दंतेवाड़ा का अपडेट है। दंतेवाड़ा में देख लीजिए कार्यालय न्यायाधीश परिवार न्यायालय दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा स्थापना के विज्ञापन क्रमांक 1 इतना के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी भृत्य फर्रास के रिक्त 3 पदों के भर्ती के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र अपात्र सूची तैयार की गई, जिसे न्यायालय दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के वेबसाइट है, इसमें दिनांक 10 मई को अपलोड किया गया है, ठीक है। 15 दिवस के भीतर कहना चाहिए इसमें रजिस्टर्ड डाक से आप जो है
या स्वयं उपस्थित होकर दावपत्ती प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, दावपत्ती दिनांक 25 मई शाम 5:30 बजे तक पहुंचना चाहिए। आज है दोस्तों 24 मई अर्थात कल तक। अब यहाँ पर दोस्तों समस्या ये है कि ये खुल रहा नहीं है। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर किसी भी कहना चाहिए अपने जो अभ्यर्थी हैं उनको, जो सिलेक्शन हुए हैं उन लोग को फ़ोन करके कि इसको सुधारा जाए करके। देख लीजिए लिस्ट ऑफ एलिजिबल इनएलिजिबल कैंडिडेट। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों ये खुल नहीं रहा है। इसको खोलने का एक तरीका क्या हो सकता है ये मैं आपको बता देता हूँ। अरे भाई, आपको क्या करना है, ये रिक्रूटमेंट में जाना है और याद रखिए ना ये सिस्टम में ही बनेगा या टेलीग्राम में ही बन सकता है। यहाँ से इसका लिंक को आप ऐसे करके कॉपी लिंक करेंगे, उसके बाद आप चले जाइएगा टेलीग्राम में, और टेलीग्राम में कहीं पर भी आपको जो है इसको इस प्रकार से पेस्ट करना पड़ेगा। देख लीजिए ये ऐसे करके। ठीक है, ये कई बार दोस्तों इसमें जो है ना पीडीएफ आ जा रहा है। जैसे कि देख लीजिए मैंने किया हुआ है माय आइडिया टैब, यहाँ पर देख लीजिए मैंने लिंक पेस्ट किया है तो ये जो पीडीएफ यहाँ पर आ गया है, लेकिन कई ठो में आ रहा है कई ठो में नहीं आ रहा है। तो एक समस्या है, आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए ये दोनों में नहीं आया है लेकिन बाकी सब में आ गया है, लेकिन ये एक लंबा प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये कहाँ का अपडेट है दोस्तों, दंतेवाड़ा का। और कोई पीडीएफ होगा तो ये एक पीडीएफ है। देखिए पीडीएफ नहीं डाउनलोड हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब देख लीजिए दोस्तों कहाँ कहाँ अपडेट है। जसपुर में अपडेट है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए एंड रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर 10 मई को अपडेट हुआ है। और क्या चीज़ है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरव्यू नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ चौकीदार वाटरमैन स्वीपर एम्प्लॉय। दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू होना है। अब इंटरव्यू का दोस्तों यहाँ पर लिस्ट ओपन नहीं हो रहा है, बड़ा मुश्किल चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जसपुर के बाद है दोस्तों कोरबा। कोरबा में भी दोस्तों कुछ अपडेट्स आई हुई है। कोरबा में रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पर देखिए 20 मई के डेट में अपडेट आया है। पात्र अपात्र लिस्ट निकला है, वो कंटीजेंसी पेड एम्प्लॉय और 4th जो क्लास जो भृत्य वगैरह है उनका। लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों वही चीज़ें हो रही है, कुछ काम नहीं कर रहा है। सीधी सी बात कहें तो ये लिस्ट ओपन हो ही नहीं रहा है ये। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर फॉर्म वगैरह भरे होंगे ना, तो शायद मैंने पिछले वीडियो में कोरबा का लिस्ट दिया हुआ था, एक बार देख लीजिएगा। और नहीं मिल रहा होगा तो आपको फिर यहाँ पर जाना ही पड़ेगा और यहाँ पर कोई उपाय नहीं है। कोरबा के बाद दोस्तों कोरिया में भी एक अपडेट आई है। ठीक है, कोरिया बैकुंठपुर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों रिक्रूटमेंट सेक्शन में यहाँ पर 20 मई की डेट में जो छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण है उसमें दोस्तों लीगल डिफेंस काउंसिल सिस्टम है ना, वही है। यहाँ पर भी दोस्तों लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। और ये सिलेक्शन ऑर्डर ऑफ कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट ऑफिस स्टाफ दोस्तों ये संविदा पोस्ट का लिस्ट है। अब ये जारी हो चुका है और ये भी नहीं शो कर रहा है। कोरिया हो गया। महासमुंद में भी दोस्तों कुछ जारी हुआ है। मैंने पूरा छत्तीसगढ़ कोर्ट्स का पूरा चेक किया, उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर है रिजल्ट ऑफ डाटा एंट्री रिसेप्शनिस्ट। ये भी दोस्तों छत्तीसगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण का ही लिस्ट है और ये भी नहीं ओपन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। मुंगेली में देखते हैं। मुंगेली में दोस्तों कुछ अपडेट है। नोटिस रिक्रूटमेंट देख लीजिए, ये भी दोस्तों उसी का है, विधिक सेवा प्राधिकरण। यहाँ पर भी सिलेक्शन लिस्ट जो है जारी हो चुका है। अब प्रश्न है, देख लीजिए कोई भी नहीं खुल रहा है। हमने साइट भी जो है चेंज करके देखी लेकिन नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ से हम इसको टेलीग्राम में पुट करके देखते हैं, कुछ होता है तो। ऐसे आपने इसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। देख लीजिए दोस्तों ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, आपको ट्राई करना है। ये देख लीजिए यहाँ पर किनका नौकरी है, जितेंद्र कुमार साहू, ये हमारे चैनल से दोस्तों हैं। इनका हमने कम्युनिटी पोस्ट में दिया हुआ था। अमित कुमार नाम तो सुना सुना लग रहा है, और सुनील कुमार जांगड़े, इन लोग का नियुक्ति हुआ है दोस्तों। बशर्ते वही है। चलिए ये पीडीएफ भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मुंगेली के बाद दोस्तों रायगढ़ में भी अपडेट है। और रायगढ़ में भी दोस्तों डीएलएसए का ही अपडेट है आई थिंक, है ना। रिक्रूटमेंट सेक्शन में आते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए फिर से वही लिस्ट जारी हो चुका है। लेकिन इसको सेव लिंक एज करके भी ट्राई किया मैंने, है ना। एक आध ठो फाइल जो है सेव लिंक एज में भी हो रहा है। देख लीजिए ये हो रहा है क्लियर, लेकिन सब नहीं हो रहा है। और इसमें ऐसे करेंगे तो ये फिर वो 0 बाइट्स दिखा देता है अंत में, मतलब डाउनलोड नहीं हो रहा है। इसको ऐसे करके आप कॉपी लिंक कीजिए, इसके बाद यहाँ पर ऐसे करके पेस्ट कर दीजिए, इसको ऊपर रखते हैं। देख लीजिए ये दोस्तों आ गया। ये रायगढ़ में अभ्यर्थी विक्रम दास दोस्तों, इनका हमने इंटरव्यू लाएंगे, ये हमारे चैनल से हैं। और प्रतीक्षा सूची में तो बहुत सारे हैं। विजय कुमार देवांगन ये भी हमारे चैनल से हैं।
बाकी इन दोनों को, इन सब का तो नाम याद नहीं आ रहा है। चयन सूची दिग्विजय सिंह है, मनीषा अच्छे साहू, अजय कुमार, ये देखिए ये फिर यहाँ पर प्रतीक्षा सूची में है विजय कुमार देवांगन जी। कहना चाहिए थोड़ा से बेड लक हो गया है आपके साथ, नहीं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे आपका हो जाएगा, मुझे पता है, आप बहुत अच्छे जो है टाइपिस्ट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हो गया रायगढ़ का। उसके बाद दोस्तों रायपुर में भी कुछ जो है अपडेट आया है। तो यहाँ पर भी दोस्तों जो डीएलएसए है, अर्थात जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसका दोस्तों सिलेक्शन लिस्ट जारी हो चुका है। सिलेक्शन लिस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, देख लीजिए। इसमें किनका किनका नियुक्ति है, अभिषेक सिंह ठाकुर है, योगेंद्र देवांगन है, श्री नीरज कुमार साहू है। तो इनका दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। 10 मई को ये दोस्तों लिस्ट जारी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों राजनांदगांव का। ठीक है, चलिए राजनांदगांव देख लेते हैं। यहाँ पर भी दोस्तों तो राजनांदगांव में भी लगभग डीएलएसए का ही देख लीजिए, एलएसडीसीएस है ना, इसका भी दोस्तों लिस्ट यहाँ पर जारी हुई है। चलिए, ये ओपन नहीं होता है, यहाँ से आपको कॉपी लिंक करना है और यहाँ पर टेलीग्राम में पेस्ट कर देना है। व्हाट्सएप में ही पेस्ट करने से होगा, जब टेलीग्राम में हो रहा है तो व्हाट्सएप में क्यों नहीं होगा। देख लीजिए, ये भी लिस्ट दोस्तों आ गया है और इसमें किनका किनका नियुक्ति हुई देख लीजिए। कुमारी वैष्णवी देवांगन है, यहाँ पर ही दोस्तों अभिषेक सिंह ठाकुर का हुआ है, अर्थात एक जगह को ये क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा। वेटिंग लिस्ट वाले श्रीमती लक्ष्मी देवांगन, इनका सिलेक्शन हुआ है। तो दोस्तों ये कहाँ का है, राजनांदगांव का है। अगर आपका नाम हो या आपके किसी साथी का नाम हो तो आप जो है उनको सूचित कर सकते हैं। सारे लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएंगे। राजनांदगांव के बाद आ गए दोस्तों सूरजपुर में भी इसी का ही अपडेट आया हुआ है, डीएलएसए का। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर 10 मई और 14 मई के डेट में 2 अपडेट आया हुआ है। तो सिलेक्शन लिस्ट, वेटिंग लिस्ट ऐसे करके जाइए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग में किनका इनका सिलेक्शन हुआ है। सुनीता है, रिंकी परिडा है, सरनाम सिंह है, ये तीनों लोग का दोस्तों यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का दोस्तों लगभग सारे जगह का आ चुका है। और ये क्या है, ये उसी का है दोस्तों, कोई और अलग नहीं है। ठीक है।